तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही मेहनत के साथ बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते होंगे। तो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए मैथ चैप्टर नंबर 10 वृत्त का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव 2011 से 2025 तक के सभी पूछे गए प्रश्नों के साथ आए हुए हैं। तो बच्चों, आइए एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं और जो भी बच्चों प्रॉब्लम होगा आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, तो फिर उसका हम एक अलग वीडियो उस पर लेके आएंगे। तो आइए बच्चों, देखते हैं अपना लोग क्वेश्चन एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन है बेटा 2024 में पूछा गया है। 2024 का क्वेश्चन है, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो बच्चों देखिए, कहता है किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर क्या दिया गया है, लंबवत दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों सवाल वैसे ऑब्जेक्टिव है, बनाने के लिए तो तुरंत बन जाएगा यदि बनाना चाहो, लेकिन इसको थोड़ा विस्तार से हम बताते हैं बच्चों। आइए देखते हैं ध्यान से। एक वृत्त ले लेते हैं बच्चों, आइए एक स्पर्श रेखा भी डाल देते हैं। चलिए आइए, और है बच्चों, सॉरी स्पर्श रेखा की बात नहीं कर रही, जीवा की बात कर रही, ठीक ना बच्चों। एक जीवा ले लेते हैं इसमें हम। जीवा की लंबाई कितनी है बच्चों, 8 सेंटीमीटर। कितनी है जीवा की लंबाई, 8 सेंटीमीटर। कितनी है, 8 सेंटीमीटर। और कह रहा है केंद्र से इसकी लंबवत दूरी जो है, केंद्र से इसकी लंबवत दूरी कितना है बच्चों, कितनी है दूरी, 3 सेंटीमीटर। कितनी है दूरी, 3 सेंटीमीटर। कितनी है, 3 सेंटीमीटर लंबवत दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर, ठीक ना। आइए इसको मिला देते हैं, इसको मिला दीजिए। चलिए थोड़ा नामांकन कर दीजिए, ये ओ हो जाएगा, ये ए बी जीवा हो गई, ये जो है आपका डी हो गया, ठीक ना। तो अब कहता है वृत्त की त्रिज्या, यानी कि वृत्त की त्रिज्या होगी, यानी कि त्रिज्या ओ ए निकालना है। तो बच्चों आप लोग जानते हैं वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जो होता है, जीवा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। क्या करती है, समद्विभाजित करती है। मतलब ये 8 है तो बच्चों ये पूरा 8 है, तो ये आधा कितना होगा बच्चों, ये आधा कितना होगा, 4, और ये है 3। ये है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में यदि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करोगे आप, तो पाइथागोरस प्रमेय से जो होगा ये OA बराबर जो हो जाएगा बच्चों, OA बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या होगा, लंब का स्क्वायर। लंब कितना है, 3, 3 का स्क्वायर। आधार कितने हैं बेटा, 4, 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और 4 का स्क्वायर 16। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 16 ना 25, यानी ये निकल के कितना आ जाएगा, OA बराबर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा बच्चों, 5 सेंटीमीटर। अपना ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 2024 का ही क्वेश्चन है बच्चों। यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, देखिए क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन फिर से एक बार कह रहा है, हमको फिगर के थ्रू समझाते हैं आपको कि एक किसी वृत्त की जीवा की लंबाई जो है वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, यानी एक जीवा इसमें डाल दीजिए। आइए एक जीवा डाल दिए हम, ओ ए बी जीवा मान लेते हैं, ए बी जीवा है और ओ ए त्रिज्या हो गया, ओ बी ए बी। तो कहता है अब ये और ये आपस में क्या है, बराबर है। यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, मतलब ये जीवा की लंबाई, ये लंबाई जो है, ये लंबाई इसके बराबर है, ये तो आपस में बराबर होंगे ही होंगे, काहे कि त्रिज्या है। यानी कि तीनों भुजा क्या हो गया बेटा, बराबर हो गया। तीनों भुजा बराबर होगा तो कौन त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। और समबाहु त्रिभुज होगा तो प्रत्येक कोण कितना का होगा, 60 डिग्री का होगा। तो क्या होगा आंसर बेटा अपना, कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। किसी वृत्त के वाय बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा PA PB खींची गई है, PA बराबर 8 है तो PB बराबर कितनी होगी। अब बच्चा ये
बाह्य बिंदु से, अपना लोग जानते हैं किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से होता है, दो बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है बच्चों? दो। कितनी? दो खींची जा सकती है ना। तो एक की लंबाई 8 है, दूसरी की लंबाई कितनी होगी? 8 होगी। होगी कि ना होगी? क्योंकि अपना लोग थ्योरम पढ़े हुए हैं कि वाय बिंदु से तो खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं की लंबाइयां क्या होती है बच्चों? समान होती है। क्या होती है? समान होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 8 सेंटीमीटर। यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं तो दोनों वृत्त के एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा की संख्या, कहा जा रहा है बच्चों कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श कर रहे हैं, कहां से बेटा स्पर्श कर रहे हैं? बाहर से स्पर्श कर रहे हैं, तो वहां से जाने वाले उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? अपना लोग बच्चों जानते हैं कि स्पर्श रेखा जो होता है वृत्त को एक और केवल एक बिंदु पर ही स्पर्श करती है, नहीं। और जब वह स्पर्श कर रही है दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से, तो वो भी कितना बिंदु पे करेगी? केवल एक बिंदु पे। मतलब वहां से कितनी स्पर्श रेखा जाएगी? एक। एक बार फिगर के माध्यम से समझ लो बच्चों, जाए कि दिक्कत न रहे। कई बार ये बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है बच्चों। आइए हम चलिए, ये देखिए बच्चों, बाहर स्पर्श कर रहा है, दो वृत्त है ना, एक दूसरे को क्या कर रहा है? बाहर से एक साथ छूते हैं अगर, तो यहां से करा दोनों का स्पर्श रेखा होना चाहिए, तो यहीं से गुजारेंगे तो ही ना स्पर्श रेखा होगा। ठीक, कहीं से होगा कि ना होगा? यहां से गुजार, सॉरी, देखो कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? कितनी? केवल एक। केवल कितनी? केवल एक, या कोई और खींचा जा सकता है? यदि दो वृत्त दूसरे को बाहर से छूते, दोनों वृत्त से एक साथ, रुक जाइए रुक जाइए, दोनों वृत्त से एक साथ गुजरने वाले स्पर्श रेखाओं की संख्या, तो दोनों वृत्तों से एक साथ का रहा है, तो एक तो आप यहां से गुजार सकते हो, एक यहां से आप गुजार सकते हो, ये गुजार यहां से गुजार, इधर से गुजारोगे आराम से हो जाएगा, एक यहां से भी गुजार सकते हो। टोटल टोटल कितनी हो जाएगी? 3। कितनी होगी बच्चों? 3। कितने होंगे बच्चों? 3 होंगे। कितने होंगे? 3 हो जाएंगे। कितने होंगे? 3 होंगे ना। ये आपका सही से थोड़ा गुजार लो इसको। और इसको भी सही कर लो थोड़ा। कितने गुजार सकते बेटा? 3 गुजरेंगे ना? पक्का दिखाई पड़ रहा है ना? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए चित्र, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का क्या है? केंद्र है तथा बीएसी 60 डिग्री है। बीएसी ये कोण कितना है बच्चों? 60 डिग्री। ये कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो ओबीसी, ओबीसी मतलब यही कोण मांग रहा है। कौन सा कोण मांग रहा है? इधर गया सवाल, क्या नंबर था? हाँ, तो ये सवाल कर रहा है ये कोण कितना डिग्री का होगा। नहीं, तो अब देखो ध्यान से, दिए गए चित्र में कोणों, अपना लोग जानते हैं किसी जीवा के द्वारा, किसी वृत्तखंड के द्वारा केंद्र पर बना कोण जो होता है बच्चों, केंद्र पर बना कोण जो होता है, परिधि के शेष भाग उसी जीवा के द्वारा परिधि के किसी भी भाग पे बना कोण का क्या होता है? दुगुना। मतलब ये 60 है तो इसी जीवा के, देखिए ये जो कोण बना है इसी जीवा के द्वारा बना है, और ये भी कोण जो बना है ये भी किसके द्वारा बना है? इसी के द्वारा बना है। मतलब ये 60 है तो ये बेटा कितना हो जाएगा? 120 डिग्री होगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता? 180 डिग्री। जब ये 120 हो गया तो हे कोण कितना डिग्री होगा? दोनों कोण मिला कितना? 60 ना। अरे त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना? 180। और जब ये 120 हो गया तो ये दोनों मिला कितना? 60। और आप लोग जानते हैं ये भुजा बराबर होगा, काहे कि त्रिज्या है। जब ये भुजा बराबर, मतलब ये कोण आपस में बराबर, दोनों मिला के 60 है। 60 का 30 डिग्री ना। समझ में आया? कितने डिग्री का हो जाएगा? चलिए, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करता हो तो वह कौन सा चतुर्भुज होगा? यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करता है तो वह कौन सा चतुर्भुज होगा बच्चों? कौन सा? कौन होगा पता आप लोग को? समचतुर्भुज होगा। कौन सा होगा? समचतुर्भुज। कौन सा? समांतर सभी भुजाएं क्या कर रहा है? वृत्त को स्पर्श कर रही है। क्या कर रही है? वृत्त को स्पर्श कर रही है। तो कैसा फिगर होगा पता है आप लोग को? चलिए आइए फिगर बना के दिखा देगा। एक समांतर चतुर्भुज ले लो, एक क्या करना है? वृत्त,
ऐसा वृत्त लो कि सभी भुजाओं को क्या कर दे, स्पर्श करे। ये तो होता नहीं है इसमें, चारों भुजा को स्पर्श करके कराए। ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा, यदि ए बी सी एक समांतर चतुर्भुज होगा, वृत्त के चारों भुजा को स्पर्श कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सम चतुर्भुज हो जाएगा। कौन चतुर्भुज हो जाएगा, सम चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक ना। अब कहता है यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है क्या। चलिए आइए अगला क्वेश्चन, टीपी था टी क्यू किसी वाई बिंदु से एक वृत्त पर जिसका केंद्र ओ है खींची गई है। यदि दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि पीओक्यू बराबर 120 डिग्री होता है, ओटीपी का क्या होगा, ओटीपी बराबर क्या होगा। तो टीपी था टी क्यू कोई वृत्त है, ये क्या है, एक वृत्त है, कह रहा है टीपी था टी क्यू, टीपी तथा टी क्यू, टी यहां से हो गया टीपी तथा टी क्यू, वाई बिंदु स्पर्श रेखा खींची गई है। और कहता है पीओक्यू, पीओक्यू मतलब ये कोण कितना डिग्री बेटा, 120 डिग्री, कितना है 120 डिग्री। तो ओटीपी कितना होगा, ओटीपी, ओटीपी मतलब ये कोण मांग रहा है ना। अब आप ही बताओ, जानते हैं ये तो बेटा लंब होगा, ये लंब होगा 90 90 180, यानी कि ये कोण और ये कोण मिलाए कितना होगा 180। जब ये 120 है तो ये पूरा कोण कितना डिग्री होगा 60 डिग्री, और ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, मतलब ये कोण बराबर, मतलब 60 का कितना होगा 30 डिग्री होगा, होगा या नहीं होगा। चलिए आइए, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। बताइए दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, 14 सेंटीमीटर। कोई वृत्त बीच में स्थित है तो उसका त्रिज्या कितना होगा, 7 होगा ना, 14 तो उसका व्यास न हो जाएगा, 7 होगा कि नहीं होगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है ना। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, एक बिंदु पे। दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं समरूप होंगे ना, कि सर्वांगसम होंगे, भिन्न त्रिज्या वाले समरूप ना। किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। अब कोई वृत्त ले लो, क्या कहता है, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर स्थित बिंदु से ए पर खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त का बिंदु कोई है बेटा कौन ए, यहां से स्पर्श रेखा खींचा गया है, ये दूरी है कितनी, ये है 5 और ये कितना दिया हुआ है 4, PAO। अब बताइए ये 5 ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, जानते हैं कि ये स्पर्श रेखा त्रिज्या होती है, स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। ये समकोण त्रिभुज हो गया, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ये 5 है ये 4 है, कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे। किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा क्या होता है, समांतर होता है। क्या होता है, अरे कोई वृत्त है इसके दोनों सिरे, कोई वृत्त है ठीक ना, कोई वृत्त है, आप उसके वृत्त के दोनों सिरे से खींचे गए, देख लीजिए कहता किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा की, ये स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा है। अब बताओ स्पर्श रेखा है तो ये कोण कितना डिग्री बच्चों 90 डिग्री, ये कोण कितना 90 डिग्री, और ये कोण व्यास है तो ये तो सीधी सरल रेखा है। जब सरल रेखा है मतलब ये तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा भी नहीं कहेंगे, ये सरल रेखा है, ये भी 90 ये भी 90। एकांतर कोण कब बराबर होते हैं, जब दो रेखाएं क्या हो, समांतर हो, इसका मतलब ये और ये क्या होगा, समांतर रेखा होगा। तो चलिए क्या हो जाएगा, समांतर। एक रेखा जो वृत्त को दो या भिन्न बिंदु प्रतिच्छेद करती है छेदक रेखा कहलाती है या जीवा कहलाएगी। जीवा तो कितने बिंदु पर, 2 बिंदु पर करती है ना प्रतिच्छेद। चलिए आइए,
कह रहा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। वृत्त पे कोण पर क्या बनाती है बेटा? समकोण बनाती है। तो बताइए, सवाल का जवाब दीजिए आप लोग। 10 सेंटीमीटर वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर क्या करती है बच्चों? समकोण बनाती है। क्या बनाती है? आइए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, त्रिज्या कितनी है बच्चों? 10 सेंटीमीटर, ठीक ना। जीवा वृत्त के केंद्र पर क्या बनाती है? समकोण बना दिए, समकोण बनाती है। तो उस जीवा की लंबाई, इस जीवा की लंबाई एबी की लंबाई आप लोग को मांग रहा है। एबी की लंबाई निकाल सकते हो क्या? बताओ कैसे निकलेगा, कोई बताओ। कुछ दिमाग में आ रहा है कैसे निकाले? कैसे निकालोगे बच्चों? नहीं आ रही है? यहां से लंब डाल दो, ठीक ना। लंब डाल दिए। अब बताओ, एक चीज बताओ आप, ये भुजा आपस में क्या है? बराबर है, बराबर है ना। ये 90 है, मतलब ये और ये कितना? 45 होंगे क्या? अरे त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना? 180 डिग्री। जब ये 90 है तो इसका मतलब ये और ये 45 होंगे या नहीं होंगे? तो 45 होंगे, मतलब ये कोण कितना डिग्री का है? 45 डिग्री है। अब लंब डाले हो, ये 45, ये आपका 10 है, ये 45 है। क्या आप नहीं लगा दोगे? आपको निकालने हैं कौन चीज? यही निकालने हैं ना, ये जीवा ना। तो क्या करोगे? आपको कर्ण मालूम है, आधार निकाल लोगे। कर्ण बटा आधार क्या होता है बताइए? क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस कितना डिग्री? अरे आधार बटे कर्ण क्या होता है भाई साहब? ठीक है, तो आधार बटे कर्ण कॉस थीटा होता है ना। कॉस 45 डिग्री क्या हो जाएगा? एडी बट्टे क्या हो जाएगा? एडी बट्टे क्या हो जाएगा? ओ ये नहीं होगा क्या? तो कॉस 45 का मान कितना? 1/√2। एडी कितना है नहीं पता है। अब बट्टा ओ ए कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, ये कोना कोनी गुना कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करो, क्या हो जाएगा? एडी बराबर एडी गुना √2 बराबर कितना हो जाएगा? 10। या एडी बराबर कितने हो जाएंगे? 10/√2। क्रॉस हर परिमेय करोगे, कर दो 10√2। तो √2 से ऊपर नीचा गुना करो, कितना हो जाएगा? 10√2/2 कट गया, कितना आ गया? 5√2। और किसके बराबर? एडी बराबर आपको निकालने क्या है? एबी निकालने हैं ना। तो 2 गुना हो जाएगा ना, क्योंकि ये केंद्र वृत्त के केंद्र से जीवा क्या करता है? डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है ना, मतलब ये जितना होगा उतना ये भी होगा। तो 5√2 आया है, तो 2 गुना कर दो तो कितना आ जाएगा? 10√2 सेंटीमीटर ना। किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? अनेक। यदि जीवा एबी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो और ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना डिग्री होगा? अब बताओ इस सवाल का जवाब क्या होगा आप लोग? कह रहा यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर, जीवा ए बी, एक जीवा डाल देते हैं, डाल दे जीवा, एक जीवा डालते हैं, एक जीवा हम बार बार तो एक जीवा डाल देते हैं। यदि जीवा ए बी, नाम भी डाल देते हैं जीवा का ए और बी, केंद्र यहां पे कितना डिग्री कोण बना बच्चों? ये 60 डिग्री है। कितना डिग्री का? 60 डिग्री। कितना डिग्री कोण बना रहा है? ये 60 डिग्री का कोण। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ये कोण कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का, ठीक ना। अंतित करते हैं। तो ए और बी पर बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा, अब कह रहा है ए और बी पे क्या करना है? स्पर्श रेखा खींचना है। तो ए और बी पे स्पर्श रेखा खींचिए। आइए, ए और बी पे स्पर्श रेखा खींचते हैं। यहां से स्पर्श रेखा खींच दिए और बी से भी क्या करेंगे? स्पर्श रेखा खींचना है। खींच दिए, मान लेते इस बिंदु को पी है। क्या बेटा? पी है, ठीक ना। तो अब अपना लोग को मांग क्या है बताइए? तो बी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा? मतलब अपना लोग को यही कोण मांग रहा है। और कौन सा कोण मांग रहा है? ये कोण मांग रहा है।
समझ में आ रहा है? ये कोण नहीं मांग रहा है पूरा, ये कोण तो अपना लोग भी जानते हैं 90 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है, वो नहीं मांग रहा है, ये मांग रहा है जीवा और ये स्पर्श रेखा के बीच का कोण। तो आसानी से निकाल लोगे, कोई फिगर उगर बनाने की जरूरत नहीं, दिमाग थोड़ा अप्लाई करोगे बन जाएगा। जब ये 60 डिग्री है तो ये कितना डिग्री का होगा, जब यहाँ 60 डिग्री का तो यहाँ कितना डिग्री बनेगा 120, क्योंकि ये दोनों मिला के 180 डिग्री होता है ना बेटा। तो ये आपका कितना डिग्री होगा बताओ, 120 होगा, पक्का ना। जब ये 120 होगा, इसका ये नहीं भी निकालेंगे तो भी काम चल जाएगा। ये 60 डिग्री है, एक त्रिभुज के तीनों कोनों का जो कितना होता है ये बताओ हमको, कितना डिग्री 180। तो बच्चों जब ये 60 डिग्री है, ये जब 60 डिग्री है तो ये कोण और ये कोण कितना होगा बताओ, ये त्रिज्या है, ये और ये बराबर होंगे, मतलब ये कोण आपस में बराबर, यानी कि 60 डिग्री का होगा क्या। जब ये 60 है तो ये भी कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। और अपना लोग जानते हैं ये कोण 90 डिग्री का होगा, 90 होगा, 90 होगा या नहीं होगा, पक्का होगा, क्योंकि त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। ये त्रिज्या 90, ये पूरा 90 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा 30 डिग्री होगा। आंसर आ गया, समझ में आया, पक्का। चलिए आइए, दी गई आकृति में बीओसी वृत्त का व्यास है, बीओसी वृत्त का क्या है, व्यास है, तथा AB बराबर AC, तो ABC का मान क्या होगा, ABC का मान, इस कोण का मान निकालने के लिए पूछ रहा है अपना लोग। बना लोगे आप लोग, बनेगा 45। चलिए देख लेते हैं, बड़ी आसान सवाल है, कहीं कुछ नहीं करना है, थोड़ी अप्लाई करो दिमाग। अरे बेटा ये व्यास है, ये क्या है, और व्यास है मतलब अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है, मतलब ये कोण कितने डिग्री का 90 डिग्री, कितना डिग्री। जब ये 90 मतलब ये कोण मिलाए कितना 90, त्रिभुज के तीनों 180, तो ये 90, तो ये और ये मिलाए कितना 90 डिग्री ना। जब ये 90, ये भुजा बराबर दे रखा है, मतलब ये कोण आपस में बराबर, मतलब 90 में दोनों बटेगा, 45 कितने डिग्री का 45 होगा। चलिए आइए, कहा यदि ओ केंद्र वाले वृत्त में TA तथा TB दो स्पर्श रेखा इस तरह है कि ATB बराबर 70 डिग्री हो तो OAB बराबर कितना होगा। फिगर बनाओगे तब स्पष्ट होगा, बिना फिगर का कुछ पता ही ना चले। चलिए आइए, स्पर्श रेखा भी डाल देते हैं दो गो। चलिए आइए, क्या है TA और TB, TA TB दो स्पर्श रेखा इस तरह है कि ATB बराबर 70, ATB यानी कि ये कोण कितना डिग्री है, ये कोण कितना डिग्री है बच्चों, तो ये कोण कितना डिग्री हो जाएगा 110 डिग्री होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो अब मांग कौन रहा है AOB, तो निकल तो गया AOB कितना डिग्री होगा 110 डिग्री ना। दी गई आकृति में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु S पर स्पर्श करता है, यदि PR 4.5 सेंटीमीटर, PR ये 4.5 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा। अरे भाई 4.5 ही होगा, कहेगा कैसे आप लोग, तो इस बिंदु को इसको मिला दो, दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, क्या होंगे सर्वांगसम होंगे, ये बराबर ये होंगे, तो 4.5 गुना कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, ठीक ना। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ कितनी होगी 8 सेंटीमीटर होगी, एकदम परफेक्ट होगी या नहीं होगी। अरे बनाओ फिगर बन जाएगा, ठीक ना, इस टाइप का बना चुके हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे बन जाएगा। किसी वृत्त पर वाय बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, दो ना। वाय स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के बने स्पर्श रेखाओं की संख्या वाय से, अब देखिए वहां पे 3 गो आया था आपको कि दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श कर रही है तो अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते थे, 3 गो आया था ना। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कुछ अलग है, उभयनिष्ठ मांग रहा है, मतलब दोनों का होना चाहिए, तो दोनों का होगा कितना, सिर्फ एक बिंदु, दोनों का एक ही ना, पक्का। चलिए आइए, दी गई आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है तथा AOB 40 डिग्री है तो OAB का मान, बच्चों यहां आ जाओ, देखो त्रिभुज के तीनों कोनों का जो कितना होता है 180 डिग्री होगा, 180, ये 40 है तो मतलब ये कोण मिलाए कितना बच्चों 140 डिग्री होगा या नहीं होगा, 140 होगा। और जानते हैं ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है मतलब ये आपस में बराबर, ये बराबर, मतलब ये कोण आपस में कौन सी बराबर, मतलब
जो बच गया आधा आधा बटेगा। एक ये 40 है तो मतलब त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180, 180 में से 40 गया तो बच गया कितना 140, उसमें भी दो भाग में बटेगा तो कितना हो जाएगा 70 डिग्री। कितना होगा बच्चों 70 डिग्री। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी बच्चों 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो उसका कहते दोनों सिरों पर क्या खींचा गया है दो समांतर स्पर्श रेखा खींचना। तो वृत्त पर खींचेंगे समांतर स्पर्श रेखा तो क्या होगा वो बीच की दूरी व्यास कहलाएगी ना। अब व्यास 6 गुना 2 त्रिज्या दिया हुआ त्रिज्या क्या होगा व्यास क्या होगा 2 गुना त्रिज्या तो 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। अंतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो सकती है अंतः स्पर्श। तो बच्चों देखो अंतः स्पर्श कराइए दो वृत्त को। एक वृत्त आपने ले लिया दूसरा वृत्त आप ले लो। चलिए दो वृत्त ले लिए कर रहा है अंतः स्पर्श मतलब अंदर में स्पर्श कर रहा है अंतः स्पर्श। अब अंतः स्पर्श दो एक वृत्त ये है दूसरा ये दोनों अंतः स्पर्श कर रहा है तो यहां से उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी बच्चों यहां से सिर्फ एक खींच सकते हैं। कितने खींच सकते हैं किसी वृत्त के वाय बिंदु से P से दो स्पर्श रेखा PA PB खींची गई है PA 5 तो PB कितना बच्चों 5 ही सेंटीमीटर ना। चलिए आइए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQO से जाने वाले एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर PQ की लंबाई बताइए कितनी होगी कितनी होगी। बहुत बच्चे 13 कह रहे हैं 13 होगा क्या एक बार बच्चे हम निकाल के देखते हैं। बच्चे आप लोग गलत शायद बोल रहे हैं ठीक ना। सवाल को ठीक से पढ़िए। सबसे पहले एक वृत्त लीजिए। एक वृत्त लेने के बाद क्या कहता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या इसकी कितनी 5 सेंटीमीटर और बिंदु P से यहां पे एक बिंदु हम P ले लेते हैं इसका ठीक ना। यहां से एक स्पर्श रेखा गुजर रहा है बच्चों क्या गुजर रहा है एक स्पर्श रेखा। चलिए एक स्पर्श रेखा गुजार देते हैं और स्पर्श रेखा की कुछ लंबाइयां भी दी हुई है। कह रहा है P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाले एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर बेटा OQ बराबर वृत्त का केंद्र हो गया कौन सी बच्चों O ये क्या हो गया बेटा Q। तो OQ की जो दूरी दी हुई है कितनी है बेटा 12 सेंटीमीटर। कितनी है 12 सेंटीमीटर और ये त्रिज्या हो गया ये क्या हो गया इसकी दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर। कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो बताइए अब PQ की लंबाई कितनी होगी। अब पाइथागोरस प्रमेय से निकालोगे पाइथागोरस प्रमेय से PQ की लंबाई यदि बच्चों निकालोगे आप तो क्या होगा 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर यानी बार बार है 144 माइनस 25 तो बच्चों रूट अंडर कितना हो जाएगा 119 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन में कहीं है नहीं बच्चों यहाँ पे 119 होगा ना। ये आपका आंसर सही हो जाएगा ठीक ना। किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 है तो त्रिज्या तो व्यास हो जाएगा मतलब आधा 5 त्रिज्या हो जाएगा होगा ना। चलिए यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर तो गोले का व्यास क्या होगा। तो बच्चों गोले का जो होता है गोले का देखिए गोले का क्या दिया हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है बच्चों 616 सेंटीमीटर स्क्वायर यही ना। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर बराबर 616। यहां से देखिए बच्चों r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 616/4 पाई पाई का मान 22/7 ना। ये r बराबर हो जाएगा रूट अंडर सॉरी एक सेकेंड ये r बराबर हो जाएगा बच्चों 616 गुना 7 ऊपर चला जाएगा बट्टे 4 गुना 22 ठीक ना। अब काटिए कितना होगा बताइए 4 से काटोगे कितने आएंगे ये 4 का 4 1 पर 2 पे 1 4 5 20 2 चौक 4 चौका 16 22 7 यानी कि 7 गुनी 7 तो 8 4 बराबर कितने हो गए 7 सेंटीमीटर। मांग क्या रहा था व्यास। व्यास बराबर क्या हो जाएगा त्रिज्या का 2 गुना यानी 7 दूनी
14 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा। अरे व्यास क्या होता है, त्रिज्या की दुगुनी होती है, दुगुना त्रिज्या होगा ना जी, दुगुना आर होगा ना, तो दुगुना 7, 7 दूनी कितनी 14 सेंटीमीटर नहीं होगी क्या। चलिए, बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या भी जस्ट बताएं, बनाएंगे, आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर नहीं। चलिए, किसी वृत्त की वाय बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA PB खींची गई, PA 6 तो PB कितनी समान लंबाई होती है, नहीं। वाय बिंदु पर खींचे स्पर्श रेखाओं की लंबाई कितनी होती है, समान होती है। वाय बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है बच्चों, समान होती है ना। चलिए आइए, टीएस पीटी और पीएस दो स्पर्श रेखा, पीटी और पीएस दो स्पर्श रेखा ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि टीपीएस बराबर 65। बच्चों यहां ध्यान से देखो एक बार, टीपीएस ये कितना डिग्री है बच्चों, कितना डिग्री, 65 डिग्री है, ठीक ना। तो ओटीएस निकालने हैं, देखिए ओटीएस यही कोण निकालना है, ओटीएस ये कोण निकालने हैं बच्चों, ध्यान दो बेटा एक सेकेंड। जब ये 65 डिग्री तो ये कितना डिग्री बताओ हमें, कितना डिग्री, 135, 135 या 125, 115 डिग्री घटाना है ना बेटा। ये दोनों कोण मिला के 180 होता, 180 में से यदि आप घटाते हो कितना डिग्री, 65 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 115। ये कोण कितना है आपका 115 डिग्री। अब बच्चों ये त्रिज्या है, ये बराबर आपको क्या होगा, ये मतलब ये कोण आपको क्या होगा, बराबर होगा ना। अब ये त्रिभुज है, ओटीएस एक त्रिभुज है, ओटीएस त्रिभुज, त्रिभुज ओटीएस में यदि आप देखते हो तो आपको जब ये 115 है तो बाकी दोनों कोण कितना हो जाएगा, 180 अब माइनस कितना चला जाएगा 115, कितना होगा बच्चों बताइए, यानी कितना 65 डिग्री। कितना होगा बच्चों, इस त्रिभुज में यदि देखते हैं, ठीक ना, इस त्रिभुज में यदि आप देखते हो तो ये आपका आया है 115, तो ये दोनों कोण मिला के हो जाएगा कितना, ये 115 ये दोनों कोण मिला के 65 डिग्री, और ये कोण आपस में क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे, क्योंकि ये और ये भुजा आपस में बराबर है। जब त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर तो दो कोण भी क्या होते हैं, बराबर। तो ये 65 है तो 65 में 2 से भाग लगेगा क्या, 2 से भाग लगेगा तो कितना आ जाएगा बच्चों बताओ, यानी कि 32.5, मतलब एगो कोण जो है कितना डिग्री आ जाएगा, 32.5 डिग्री आ जाएगा। अपना लोग को निकालने क्या थे वही क्या, तो आता गया 32 पॉइंट, समझ में आया पक्का। आइए, यदि पीए पीबी किसी बिंदु पी से ओ केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं जिनके बीच का कोण 80 डिग्री है, तो पीओए बराबर क्या, 2018 का क्वेश्चन है पूछा हुआ। आइए एक फिगर के माध्यम से देखते हैं बच्चों, चलिए स्पर्श रेखा दो को डाल देते हैं इस पे। पीए पीबी, ठीक है। अब कहता है केंद्र होगा वृत्त का कुछ, केंद्र ले लिए। अब कहता है स्पर्श रेखा है जिनके बीच की 80, ये कितना डिग्री है बच्चों, कितना है 80 डिग्री। तो पीओए, पीओए मतलब कौन सा कोण आपको बात कर रहा है, ये कोण का नहीं, कौन सा कोण निकालने हैं, ये कोण आसानी से आप निकाल लो। कैसे निकालोगे, देखो ये कोण कितना डिग्री बच्चों होगा, 90 होगा। जब ये 80 है तो यही कोण कितने डिग्री होगा, 40 डिग्री होंगे, पक्का ना। अरे इतना भी नहीं करोगे तो भी निकल जाएगा। ये 80 मतलब ये पूरा का पूरा कितना बच्चों 100, और आधा आधा होगा क्योंकि दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, इधर से ही बन निकाल सकते। ये 80 तो ये कितना 100 डिग्री होगा, और जब ये और ये आधा आधा तो होगा, सर्वांगसम है, दोनों कोण बराबर 50 डिग्री होंगे कि नहीं होंगे। चलिए
दिए गए चित्र में PA बराबर 8 सेंटीमीटर, PD बराबर 4, CD बराबर 3, तो AB का मान निकालना है। कितना का मान निकालना है? आप लोग एक बार बना चुके हो ये सवाल, बनाए हो? चलिए आइए, ये सवाल देखिए कब पूछा गया? 2018 में काफी क्वेश्चन हार्ड पूछे जाते थे। आइए, इसके लिए हमने सूत्र बता रखा है आप लोग को। इस तरह का क्वेश्चन रहे आपको तो देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे PB जो है इस सवाल के अनुसार, इसके अनुसार हम सूत्र बताते हैं। इसके लिए सूत्र लिखोगे, देखिए एक बार पूरा ले लीजिए, PA, अब फिर बाहर वाला, बाहर में जो भाग है PA गुना PB बराबर, फिर अंदर वाला पूरा का पूरा PC गुना बाहर वाला PD। यही सूत्र लगाओगे हर जगह, ठीक ना? अब जो भी नाम लिखा रहे, एक बार पूरा, एक बार बाहर वाला, फिर पूरा, फिर बाहर वाला, ठीक ना? भाग तो हो सकता है वहां पे नाम अदला बदला करके तो फिर ये सूत्र लगाओगे, सेट तो खाएगा नहीं। इसीलिए एक बार पूरा बाहर वाला, पूरा बाहर वाला सूत्र, ठीक ना? चलिए, PA दिया हुआ है, PA कितना है? 8 गुनी PB दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो PB ही छोड़ देंगे, बराबर PC दिया हुआ है, PC नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये 4 है और ये कितना है? 3, 4 3 कितना हो जाएगा? 7। PD दिया हुआ है कितना है? 4, कितना है? यहां से PB निकाल लो बच्चों, PB निकल जाएगा 7 गुनी 4 बटा 8, 4 दूनी 8, 2 से कटेगा नहीं, 7 बटा 2, यानी कि 3 पॉइंट, आंसर यही आ जाएगा? नहीं आएगा। PB आपको AB मांग रहा है ना, पूरा PC कितना है देख लो, PC अपना कितना, अपना को निकालना है, कौन सी? AB ना, तो AB बराबर बच्चों क्या है? PC माइनस PB ना। अरे यहां से देखो ना, इसमें से घटाएंगे PB को तभी ना AB निकलेगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो PC पूरा का पूरा कितना है? PC कितना आया? सॉरी PC नहीं, PA, सॉरी PA, क्या आएगा? PA में से PB को घटाना है, तो PA कितना दिया हुआ है? 7 है ना, 8 है, कितना है? 8, घटाने कितने होंगे? PB कितना आया है? 3.5, घटाओ कितना आता है? 4.5 सेंटीमीटर। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्या होगा बच्चों? आंसर है कहीं ऑप्शन में? नहीं है, ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा? 4.5 होगा। क्या होगा बच्चों? 4.5 ही आया था इससे पहले, हमको जो लग रहा याद है नहीं, ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक। किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है, वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 5 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर हो जाएगी ना। किसी वृत्त के Y बिंदु P से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई, PA था PB है, PA 4 है तो PB कितनी होगी? 4 ही हो जाएगी ना, होगी ना। चलिए, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी? आइए बच्चों, बनाना पड़ेगा, सवाल को बना के देखते हैं। वैसे आंसर देखोगे तो 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा। चलिए स्पर्श रेखा डाल देते हैं जल्दी से। आइए, एक सवाल और होगा बच्चों। चलिए आइए, क्या है? खींचे स्पर्श रेखाएं 3 से त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पे। कितने डिग्री कोण पे बच्चों? ये है 60 डिग्री। कितने डिग्री? 60 डिग्री। P हो गया Y बिंदु, स्पर्श रेखा हो गया A और B, ठीक ना। अब कहता है झुकी हो तो प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई, प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई। किसकी लंबाई मांग रही है? स्पर्श रेखा की लंबाई। तो बच्चों हम करते क्या है, देखिए यहां से इसको मिला देते हैं, इसको, ठीक ना। और अपना लोग जानते हैं बच्चों, त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पे क्या होती है? लंब होती है। त्रिज्या क्या होती है बच्चों? स्पर्श रेखा पे लंब होती है या नहीं होती है? बताओ। अरे तुम लोग तो बोल भी नहीं रहे हो। त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है? होती है। तो चलिए इसको थोड़ा सा मिलाओ। अब बताओ, ये आपका वृत्त का केंद्र है। जब बच्चों ये 60 डिग्री है, ये 60 है बच्चों, ये पूरा का पूरा 120 डिग्री होगा क्या? जब ये 120 डिग्री होगा मतलब ये कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा। चलिए इससे हमको कोई मतलब नहीं, उसको गोली मारिए, हटाइए, खत्म कीजिए इसको, बाय बाय टाटा कीजिए। एक चीज बताइए, जब ये 60 डिग्री है तो यही कितना डिग्री का हो जाएगा? कितना डिग्री हो जाएगा बच्चों? कितना डिग्री हो जाएगा? जब ये 60 है तो ये डिग्री, कौन कितना डिग्री का? कितना डिग्री? कितना डिग्री बताओ?
पक्का ना। और ये कोण कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। और इसकी त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। तो बच्चों एक बार इस त्रिभुज को देखो, तो ये समकोण त्रिभुज है, हमको निकालने है ही लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई ना निकालनी है। तो बच्चों ये लंब हो गया, ये क्या हो गया, इस कोण के लिए ये लंब होगा, ये क्या आधार होगा ना। तो यहां से यदि हम टेन थीटा लगा दे बच्चों, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी कि ये 3 बट्टे क्या है, पीबी है। टेन थीटा कितने, टेन कितने डिग्री का मान, ये 30 है ना। टेन 30 डिग्री बराबर 3 बट्टे कौन सी, पीबी। टेन 30 का मान 1/√3 है। और ये हो गया 3 बट्टे पीबी, कोना कोनी गुना कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3√3 सेंटीमीटर आ गया। कितनी आसानी से निकला, नहीं निकला। क्या होगा आंसर बताइए, 3√3 सेंटीमीटर होगा स्पर्श रेखा की लंबाई या नहीं होगा। समझ में आया। अरे ऑब्जेक्टिव है तो उसी तरह बनेगा, लंबा में क्या करोगे बना के। लाइए, कहा दी गई आकृति में टीपी था टीक्यू दो स्पर्श रेखा है। टीपी था टीक्यू क्या है बच्चों, ये और ये क्या है आपका स्पर्श रेखा है। ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार पी टी क्यू 50 डिग्री, पी टी क्यू ये पूरा का पूरा 50 डिग्री है बच्चों, ठीक है ना। ये ना समझ लेना, सिर्फ ये पूरा पी टी क्यू कितना है, 50 डिग्री। तो ओ पी क्यू का मान, ओ पी क्यू सिर्फ इसका मांग रहा है, ओ पी क्यू इसका ना बच्चों निकल जाएगा आपको। देखिए कैसे निकालोगे बच्चों, ये पूरा 50 है तो बच्चों ये कोण कितना डिग्री, 100 पक्का, ये कोण 130 डिग्री आएगा। जब बच्चों ये 130 आएगा तो मतलब त्रिभुज, इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ओपीक्यू में, त्रिभुज ओपीक्यू में, ओपीक्यू में देखिए ये कोण आ गया 130, तो बाकी शेष दो कोण जो है कितना हो जाएगा, शेष दो कोण आपका क्या होगा बच्चों, 180 डिग्री या माइनस 130 डिग्री, मतलब कितना डिग्री, 50 डिग्री होगा ये शेष दो कोण। और ये त्रिज्या है ये तो मतलब ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर। मतलब 50 में क्या करोगे, 2 से भाग दोगे, कितना डिग्री आएगा, 25 डिग्री आएगा बच्चों। आएगा या नहीं आएगा, 25 डिग्री आ गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप लोग को कहीं यदि दिक्कत हुआ हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और बच्चों फिर से हम अगले चैप्टर का वीडियो लेके आ रहे हैं।